जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं किला कोना कासिम बाग मुल्तान पे, जो कि जनूबी पंजाब का एक अहम मरकज़ है। और मुल्क भर समेत जनूबी पंजाब से जितने भी लोग मुल्तान तशरीफ़ लेके आते हैं वो किला कोना कासिम बाग पे ज़रूर हाजिर होते हैं। और ये मुल्तान का एक रूहानी मरकज़ है जहाँ पे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाहरुख आलम के मज़ारात मौजूद है। और इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद, और शहरी का जो कहना है कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से इनका जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान शहर के मुख्तलिफ शहरी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि महंगाई की वजह से उनका इस वक्त क्या सूरत है और किस तरीके से उनका गुजारा हो रहा है। जी भैया, क्या कहते हो महंगाई के हवाले से? भाई महंगाई का तो कोई तोड़ नहीं है। महंगाई तो महंगाई है ना। अब 600 रुपये किलो घी है, 750 700 रुपये का थैला मिलता है आटे का। सरकारी आटा है, कभी कभी आता है। जब जिस दिन नहीं होता मजबूरन हमें स्टोर से लेना पड़ता है, वही महंगा आटा। तो अब इसके महंगाई के खिलाफ। जी बुजुर्ग, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये महंगाई बहुत हो रही है भाईजान, तो महंगाई टूट जाए अच्छी बात है। मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। ये सारे इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, बस यही कहना चाहते हैं भाईजान। नहीं, ये जो इस वक्त तब्दीली आई है हुकूमत के अंदर, मतलब जब पहले पीटीआई की हुकूमत थी, अब जो है नून लीग की हुकूमत आई है, तो कोई फर्क पड़ा आपको? किसी फर्क पड़ा? नवाज शरीफ आया तो कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क तो ऐसे पड़ा है ना भाई, उसकी वजह से फर्क है। पहले भी फर्क था नवाज शरीफ की वजह से। जी आप क्या कहते हो महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज्यादा थी गया है, मजदूरी लगती नहीं है। मजदूर बंदा क्या कर रहा है? आटा बहुत महंगा थी गया, पेट्रोल 300 रुपए मिलता है। करप्शन करते हैं, हमको कशम मिलती नहीं है। मजदूर बंदे हैं, मजदूरी दिहाड़ी लगती नहीं है। आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते जी हाँ, सारा दिन इधर सीमेंट की बोरी 1200 रुपए हो गया है। जिम्मेदार क्या करे, सीमेंट उसको मिलती नहीं है। 1200 के थैला की में लगाए, दिहाड़ी नहीं लगती, क्या कर सकते हैं हम? ये सारे यहाँ पे जो सारे मजदूर हैं, सारा दिन काम नहीं लगता, ये बेचारे यहीं। जी नाज़रीन, ये हमारे पास मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले लोग मौजूद हैं और यहाँ पे मजदूरी करते हैं। और इनका कहना है कि मजदूरी की नहीं लग रही, और सीमेंट की महंगी होने की वजह से, सरिया महंगी होने की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है नहीं चल रहा। और सारा दिन ये यहीं बैठ कर गुजारा करते हैं और शाम को अपने घर जैसे सुबह आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। जी भैया, आप क्या कहेंगे इस वाले से? महंगाई तो बहुत है। पेट्रोल आपके सामने है, 250 रुपए लीटर हो गया। घी 600 रुपए किलो है। अब दिहाड़ी वाला बंदा क्या करे? और स्टोर पे जाओ, वहाँ लाइन में खड़ा करते हैं, 2-2 हजार जो दे रहे हैं, वहाँ इतने बंदे हैं, इतना रश लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बस ऐसे हम आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पूरा दिन खड़े रहो, दिहाड़ी भी खत्म। स्टोर से आटा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, ये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप क्या कहते हैं, हम किस चीज़ से काम करते हैं? बस हम रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, यही कहीं से आटा मिल जाता है कभी, वरना नहीं मिलता। स्टोर से रिक्शा जो चलाते हो, आपकी वो पूरी हो जाती है, सवारियाँ मिलती हैं आपको? हाँ, सवारियाँ मिलती हैं। अब तो 1000 रुपये भी कमा के जाए, 1000 रुपए का कुछ भी नहीं आता। बाजार में चले जाए, एक कपड़ा का सूट नहीं मिलता। ईद है, सवारी किराया भी नहीं देती। अब ईद है, ईद को देख लो। अब कहाँ से शॉपिंग कराएं घर में, और क्या करें? तो खाना खाएं या शॉपिंग करें, कुछ भी नहीं मिलता। बाजार में चले जाओ, एक जूता है वो भी 500 रुपए का मिल रहा है। आप क्या समझते हैं जो महंगाई है, इसके जिम्मेदार कौन है? एक जिम्मेदार यही शहबाज शरीफ है। पहले जो इमरान खान था, उसने पूरे 4 साल में पेट्रोल महंगा किया 70-80 रुपए, और इन्होंने 1 महीने में कर दिया अब 100 रुपए महंगा। ये कहते हैं वो महंगाई कर रहे हैं। आप बहुत देख लो कौन कर रहा है महंगाई। ये 1 महीने में उसका हिसाब डबल कर दिया इन्होंने। उन्होंने 4 साल में इतना किया था ना, वो भी हम कह रहे थे महंगाई कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। लेकिन अब देख लो, इन्होंने 1 महीने में वो सारा हिसाब बराबर करके रख दिया। अब 1 महीने में कैसे बर्दाश्त करें? जी क्या कहेंगे? घंटे लेटे, 3-3 घंटे लेटे, सारी रात परेशान। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हद से ज्यादा आ रहे हैं। गैस नहीं आ रहे, गली में देखो जाके बिजली सड़ी पड़ी है गलियां। किसी को ये एहसास नहीं, भावे नून लीग वाले आ गए, भावे बल्ले वाले आ गए, भावे कोई भी आ गए, किसी को ये एहसास नहीं है। गलियां सड़ी पड़ी हैं। 8-2 घंटे 3 सारी रात बैठ के काटे हमने।
जी भैया क्या कहें? जी सर, ये हम स्टूडेंट हैं, इससे हमें बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं। पहले हम पेट्रोल लगा के अपने यूनिवर्सिटी में जाते थे, लेकिन अब पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और हुक्मरान महंगाई से महंगाई करते जा रहे हैं, बड़े मसाइल हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद थे और बता रहे थे महंगाई की वजह से इनका जीना मुहाल हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग के साथ साथ जो है जो बिजली के भारी बिल हैं वो ये पे करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनका ये कहना है कि हुक्मरान कोई भी हो लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। मुल्तान शहर की जो गलियां हैं वो गंदगी से भरी हुई है, टूट फूट है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोलिंग मसूलियात में इजाफा होता जा रहा है। उसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि हमारी मुख्तलिफ जो अशिया खुदनिश, और हमें अभी देख के भाई बता रहे थे कि ईद करीब और ईद की तैयारी के लिए जो है किसी किस्म की इन्होंने अभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जूते कपड़े भी महंगे हो चुके हैं और जो खाने पीने की अशिया उनमें भी कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से इनका जो आगे जो है गुजारना बहुत मुश्किल है। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि महंगाई जो है कम की जाए, अगर गरीब हुकाम को कुछ ना कुछ जीने का मौका मिल सके। अपने मेज़बान इरफान इस्लाम को दीजिए इजाज़त, आइंदा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।